दोस्तों ऐसा क्यों होता है कि कुछ स्टूडेंट कुछ ही घंटे पढ़ते हैं और उनको सब कुछ याद रह जाता है, वहीं पर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट भी हैं जो कि दिन दिन भर बैठकर पढ़ाई करते हैं लेकिन फिर भी ना उन्हें याद नहीं रहता। क्यों होता है ऐसा और आप किस कैटेगरी में हो? क्या आप भी दिन भर बैठकर पढ़ाई करते हो और फिर भी आपको याद नहीं रहता? और वहीं पर आपके दोस्त या फिर आपके भाई बहन कुछ ही घंटे पढ़ते हैं और उन्हें सब कुछ याद रह जाता है? अगर ऐसा है तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कुछ टेक्निक या फिर टिप्स बताऊंगा जिसे अगर आपने फॉलो किया ना तो आप भी कुछ भी पढ़ाई करोगे ना तो आपको अच्छे से याद रह जाएगा। स्टडी के ऊपर मैंने एक और वीडियो रिलीज किया है कि कम टाइम में ज़्यादा पढ़ाई कैसे करें। देखो ये रहा आई बटन पर लिंक, और लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया है, एक बार उसे भी जरूर देखना। वीडियो में मैं आपको जो भी टेक्निक बता रहा हूँ ना, आप इसे एक नोटबुक में लिख लो, जिससे कि आपको वीडियो को बार बार प्ले नहीं करना पड़ेगा और आपको फॉलो करने में आसानी होगी। तो चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हम ऐसा क्या करें जिससे हम भी जो कुछ भी पढ़े ना वो हमें ठीक से याद रह जाए। तो इस वीडियो में मैं आपसे 5 टिप्स शेयर करूंगा, एक एक करके ध्यान से सुनना। पहला पॉइंट है ब्रेक द चैप्टर। देखो अभी आपके साथ क्या होता है, आप एक चैप्टर पढ़ने के लिए बैठते हो, आप देखते हो कि उसमें कितना पेज है। जैसे ही आपने देखा कि उसमें 10 पेज है या फिर 20 पेज है तो आप एकदम से प्रेशर में आ जाते हो। और देखो आप प्रेशर में कुछ भी पढ़ाई करोगे ना तो आपको याद नहीं रहेगा। तो यहाँ पर आप सबसे पहले क्या करो, आपका जो चैप्टर है ना आप उसको छोटे छोटे भाग में ब्रेक कर दो। मान लेते हैं कि 10 पेज का आपका चैप्टर है तो आप उसे 2-2 पेज में ब्रेक कर दो और एक बार में आप सिर्फ 2 पेज को ही पढ़ो और बहुत अच्छे से पढ़ो। अभी आपके साथ क्या होता है, आप पढ़ाई करने के लिए बैठते हो, आप पहला पेज पढ़ते हो, दूसरा पेज पढ़ते हो, उसके बाद क्या होता है कि 2 पेज आपको ठीक से याद नहीं रहता है, लेकिन आप तीसरे चौथे पेज पर पहुंच जाते हो। इसे मैं थोड़ा और क्लियर करता हूँ। मान लेते हैं कि आपको 2 चैप्टर की पढ़ाई करनी है, पहला चैप्टर है 10 पेज और दूसरा 7 पेज। तो पहले आप पहला चैप्टर पढ़ते हो, पूरे 10 पेज पढ़ते हो, उसे फिनिश करते हो, फिर दूसरे चैप्टर में आगे बढ़ते हो। करते हो ना ऐसा तो नहीं होता है ना कि आपने पहला चैप्टर 10 पेज पढ़ा और फिर तुरंत दूसरा चैप्टर स्टार्ट कर दिया। दोनों चैप्टर को अलग अलग पढ़ते हो ना और अलग अलग समझने की कोशिश करते हो ना, मतलब कि दोनों चैप्टर बिल्कुल अलग अलग है, पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर। ठीक इसी तरह आप पहले चैप्टर को भी डिवाइड कर दो, 2-2 पेज में उसे डिवाइड कर दो, या फिर चैप्टर को देखो और उसे पार्ट पार्ट में डिवाइड कर दो। एक पार्ट को अच्छे से पढ़ो, समझो, रिवीजन करो, फिर दूसरे पार्ट में जाओ। इससे देखो कि आप जो कुछ भी पढ़ोगे ना वो आपको बहुत अच्छे से याद रह जाएगा। और इसके साथ एक और क्या चीज होगा पता है, चलो मैं आपको बताता हूँ। देखो अभी आप पहला चैप्टर पढ़ाई करने के लिए बैठते हो जिसमें कि आपको 10 पेज की पढ़ाई करनी है, और मान लेते हैं कि अभी आपके पास सिर्फ 10 मिनट का टाइम है। तो आपका जो ये माइंड है ना ये आपको सिग्नल देगा कि नहीं, पढ़ाई करने के लिए टाइम नहीं है, क्योंकि आपके दिमाग में रहेगा 10 पेज की पढ़ाई करनी है और इसीलिए आपको चाहिए 1 घंटा, और आपके पास है सिर्फ 10 मिनट का टाइम। तो उस 10 मिनट में क्या करोगे? कुछ नहीं करोगे, सिर्फ टाइम बर्बाद होगा। लेकिन अगर आपने चैप्टर को ब्रेक कर दिया है तो आपका माइंड सिग्नल देगा कि मुझे 2 पेज की पढ़ाई करनी है और मेरे पास है 10 मिनट का टाइम, चलो कंप्लीट कर लेता हूँ इसे। और इससे आप छोटे छोटे टाइम को, जैसे कि 5 मिनट, 10 मिनट, उसे भी बहुत अच्छे से यूज कर पाओगे। और जरा आप सोचो कि अगर आपने दिन भर में 3 से 4 बार ये जो छोटा छोटा 5 से 10 मिनट का टाइम होता है इसे यूज कर लिया तो कम से कम आपकी 1 घंटे की पढ़ाई तो ऐसे ही हो जाएगी। तो देखो यहाँ पर आपको कितना फायदा हो रहा है, आपका टाइम बच रहा है क्योंकि आप छोटे छोटे टाइम को यूज कर रहे हो। उस छोटे से टाइम में आपकी पढ़ाई अच्छी हो रही है, और सबसे इम्पोर्टेंट कि आपके माइंड पर प्रेशर नहीं पड़ रहा है। अब देखो आपने यहाँ पर किया आपने अपने पढ़ाई को बहुत आसान बना दिया, और जब भी आप अपने काम को आसान बनाओगे तो वो आपको याद भी रहेगा। इसे कहते हैं स्मार्ट वे ऑफ स्टडी। अगर कुछ स्टूडेंट को कुछ भी पढ़ाई करके बहुत अच्छे से याद रह जाता है ना, तो इसका ये कारण नहीं है कि उसकी मेमोरी पावर बहुत अच्छी है, इसका सिर्फ एक कारण है कि वो एक स्मार्ट स्टूडेंट है। स्मार्ट मतलब दिमाग से स्मार्ट नहीं, क्योंकि लगभग सबका दिमाग एक समान होता है। यहाँ पर स्मार्ट का मतलब है कि वो जो पढ़ाई करता है ना उसे स्मार्ट तरीके से करता है। और मैंने जो ये तरीका बताया कि अपने चैप्टर को ब्रेक कर दो और फिर छोटे छोटे टाइम को 5 से 10 मिनट यूज करो उसे पढ़ाई करने के लिए, तो इससे आप भी एक स्मार्ट स्टूडेंट बन जाओगे। वैसे आप ऑलरेडी एक स्मार्ट स्टूडेंट हो, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि आपने पढ़ाई करने का सही तरीका नहीं ढूंढा है। बस आप रूटीन तरीके से पढ़ाई करते जा रहे हो, आपकी प्रोग्रेस नहीं हो रही है, फिर आप सारा का सारा ब्लेम डाल दे रहे हो अपने दिमाग के ऊपर और अपनी मेमोरी पावर के ऊपर।
कि मेरा दिमाग तेज नहीं है और मेरी मेमोरी पावर अच्छी नहीं है। तो बस इस काम को आप आज से ही शुरू कर दो। अपने चैप्टर को ब्रेक करो, छोटे छोटे टाइम को यूज करो और लग जाओ। मस्त पढ़ाई होगी आपकी। चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला पॉइंट क्या है। आप जो टीवी पर या फिर मोबाइल फोन पर ऐड देखते हो, मान लेते हैं कि एक फ्रिज का ऐड चल रहा है, तो ऐसा क्यों नहीं करता है कि जो ऐड करता है वो उसे सिंपल तरीके से बता दे कि देखो ये फ्रिज है और इसकी ये फीचर है। क्यों नहीं करता है ऐसा? इसका सिर्फ एक कारण है कि जो ऐड करवाता है ना, उसे ये पता है कि इंसान का जो ये माइंड है ना, इसे पसंद है पिक्चर और स्टोरी। इसीलिए आप देखो कि जब आप ऐड देखते हो तो आपको अच्छा भी लगता है और आपको याद भी रहता है। जो ऐड करता है उसे बताना है फ्रिज के बारे में और उसके फीचर के बारे में, लेकिन उसे कंज्यूमर देखेगा और पसंद करेगा या नहीं, ये पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि किस तरह से वो इसे प्रेजेंट करता है। तो यही करना है आपको। क्लियर हुआ क्या है सेकेंड पॉइंट? सेकेंड पॉइंट है टू क्रिएट स्टोरी एंड पिक्चर ऑफ योर स्टडी। मतलब कि आप जो पढ़ना चाहते हो ना, उसकी स्टोरी और पिक्चर अपने माइंड में क्रिएट करो। आप इसकी मूवी तो बना नहीं सकते, तो आपको बनानी है मेंटल मूवी। मतलब कि जो पढ़ाई कर रहे हो अपने माइंड में उसकी क्लियर पिक्चर बनाओ और अगर पॉसिबल है तो स्टोरी क्रिएट कर दो। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लेते हैं कि आप केमिस्ट्री की पढ़ाई कर रहे हो और केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं ना H2O मतलब पानी, यानी कि हाइड्रोजन का 2 आइटम और ऑक्सीजन का 1 आइटम मिलने से पानी बनता है। अब देखो इसे इस तरह से याद रखो। यहाँ पर 2 H है ना, तो एक H से हो गया हम और दूसरा H से हो गया हैदराबाद। मतलब कि हम हैदराबाद जा रहे हैं, लेकिन हमें न्यूज मिला कि हैदराबाद में बहुत तेज हवा चल रही है। अब हवा में तो ऑक्सीजन होता है ना, ये तो आप जानते ही हो। तो जब हम हैदराबाद जाएंगे तो हवा जिसमें कि ऑक्सीजन है वो हमारे साथ मिल जाएगी। तो हुआ ना H2 मतलब हम और हैदराबाद। और जब हम हैदराबाद जाते हैं तो वहाँ हमें मिलती है तेज हवा जिसमें कि भरपूर ऑक्सीजन है। और जैसे ही हम हैदराबाद पहुँचते हैं तो हम तेज हवा से मिल जाते हैं और बारिश पड़ने लगती है। तो देखो यहाँ पर हमने स्टोरी और पिक्चर क्रिएट कर दिया ना। अब आप देखो कि H2O का मतलब पानी होता है, आप इसे जिंदगी भर नहीं भूल पाओगे। लेकिन यहाँ पर पहला पॉइंट याद रखना कि चैप्टर को ब्रेक करके पढ़ना है और छोटी छोटी स्टोरी क्रिएट करनी है, नहीं तो नहीं हो पाएगा और आप इसे भूल जाओगे। आप शुरू में छोटे से स्टार्ट करो, बाद में आप चाहते हो तो उसे बढ़ा सकते हो, लेकिन शुरू में ज्यादा बड़ा टारगेट मत रखो, नहीं तो बिना मतलब का प्रेशर आएगा। 2 पॉइंट कंप्लीट हो गया ना। अब हम आते हैं तीसरे पॉइंट पर। देखो यूनिवर्स के कुछ लॉ हैं, अगर आप उसके अगेंस्ट में काम करोगे ना तो आप जीवन में कभी भी सफल नहीं हो सकते। और इस यूनिवर्स का एक बहुत बड़ा लॉ है कि जब हम किसी भी चीज को दूसरों के साथ शेयर करते हैं, खास करके उन लोगों के साथ जिसको कि उसकी जरूरत है, तो वो घटती नहीं है बल्कि वो बढ़ती जाती है। इसीलिए आप जो सीखते हो ना उसे दूसरों के साथ शेयर करो। हर चीज में कंपटीशन की भावना मत रखो कि अगर मैंने उसे शेयर कर दिया तो वो मुझसे आगे निकल जाएगा। ये सब कभी मत सोचो, क्योंकि ये आपको लाइफ में नीचे गिराएगी। इस दुनिया में शेयर करके आज तक कोई भी गरीब नहीं हुआ है। देखो आप जो कुछ भी पढ़ाई कर रहे हो, अगर उसे आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे ना तो आपके दोस्त को तो फायदा होगा ही, लेकिन आपका भी रिवीजन होता चला जाएगा। और इससे एक और फायदा होगा, पता है क्या? अगर आप अपने 10 दोस्तों के साथ कुछ शेयर करोगे तो उसमें 1-2 दोस्त तो जरूर होगा जो कि आपके साथ भी कुछ शेयर करेगा, तो आपका रिवीजन भी हो गया और आपके दोस्त से कुछ मिल भी गया। तो हुआ ना दोनों का फायदा। तो बस याद रखो कि कभी भी किसी से ईर्ष्या मत करो, इससे आप दिल से बहुत अमीर इंसान बन जाओगे और आपका बहुत फायदा होगा। आते हैं 4th पॉइंट पर, और वो है बिकम ए टीचर, यानी कि खुद का टीचर बन जाओ। ये ना एक पढ़ाई करने का तरीका है जिससे आपको याद ज्यादा रहता है। देखो टीचर का मतलब क्या? समझाना। टीचर आपको समझाते हैं। जो चीज आप खुद से पढ़कर नहीं समझ पाते हो, टीचर आपको वही समझाते हैं। तो जो चीज आप समझ जाते हो ना, उस चीज को खुद को समझाओ। इससे आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, आपका रिवीजन होगा और आपको ज्यादा दिन तक याद भी रहेगा। कोई भी चैप्टर जो कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है, उसे खुद को अच्छे से समझाओ। जब आप किसी भी चीज को दूसरे को समझाते हो ना, तो वो आपको और अच्छे से क्लियर होता चला जाता है। देखो जब टीचर क्लास में पढ़ाते हैं तो स्टूडेंट के मन में बहुत सारा डाउट आता है ना, तो जब जब उस डाउट को टीचर क्लियर करते हैं तब तब टीचर की समझ अच्छी होती चली जाती है। अब चूंकि आप एक स्टूडेंट हो तो आप हमेशा तो दूसरों को पढ़ा नहीं सकते, तो एक ही ऑप्शन बचा कि खुद को ही पढ़ाना पड़ेगा। इससे आप देखोगे कि आपके माइंड में ना बहुत तरह का डाउट आएगा, और जब आपके मन में डाउट आएगा आप उस डाउट को क्लियर करोगे, तब आपकी समझ बढ़ेगी और पढ़ाई पर आपकी पकड़ बढ़ेगी। ठीक है, 4 पॉइंट हो गया। ब्रेक द चैप्टर, क्रिएट पिक्चर एंड स्टोरी,
शेयर विथ फ्रेंड्स एंड बिकम योर ओन टीचर। अब आते हैं लास्ट पॉइंट पर, और वो है एक्सपेक्टेशन, रिजल्ट। देखो, जब आप मेहनत करते हो तो खुद से एक्सपेक्टेशन जरूर रखो, अच्छे रिजल्ट की उम्मीद जरूर करो, लेकिन इतना भी एक्सपेक्टेशन मत रख लो कि वो आपके ऊपर अननेसेसरी प्रेशर क्रिएट कर दे। जरा सोचो कि आप क्यों पढ़ाई कर रहे हो, आपके पढ़ाई करने का क्या पर्पस है। पढ़ाई करने का सबसे बड़ा पर्पस है एक अच्छा इंसान बनना। तो पढ़ाई को एंजॉय करो, मार्क्स और जॉब के चक्कर में अपने ऊपर ज्यादा प्रेशर मत क्रिएट कर दो। हमेशा इस उलझन में मत रहो कि नहीं हुआ तो क्या होगा। मान लेते हैं कि आपने खूब मेहनत किया और आपको एक जॉब मिल गई, लेकिन आप उस जॉब से खुशी नहीं हो, तो इतना मेहनत किस काम का। थोड़ा पैसा कम ही मिले चलेगा, लेकिन अपने काम को एंजॉय करो, क्योंकि जब आप अपने पढ़ाई को एंजॉय करने लगोगे ना, तो फिर पढ़ाई बोझ नहीं बल्कि खेल लगने लगेगा। और जब आपको पढ़ाई खेल लगने लगेगा तो आपकी पढ़ाई भी अच्छी होगी। इस बात को समझो। आज इस दुनिया में जितने भी लोगों ने कुछ बड़ा किया है ना, उन सब में एक कॉमन बात क्या थी पता है? वो सब अपने काम को एंजॉय करते थे। आप अपने दिमाग पर बोझ डालकर, प्रेशर क्रिएट करके कभी भी बहुत अच्छे से पढ़ाई नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा दिमाग कोई प्रेशर कुकर नहीं है। जरा इस वीडियो क्लिप को देखो। जब मैंने ये सवाल पूछा, किसी ने ये सोचा कि आज कुछ नया सीखने को मिलेगा, मजा आएगा? नहीं, सब रेस में लग गए। ऐसे पढ़ के फर्स्ट आ भी गए तो क्या फायदा? आप लोगों की नॉलेज बढ़ेगी? नहीं, सिर्फ प्रेशर बढ़ेगा। और ये कॉलेज है, प्रेशर कुकर नहीं। तो फ्रेंड्स, खूब मन लगा कर पढ़ो, लेकिन अननेसेसरी अपने दिमाग पर प्रेशर क्रिएट मत करो। अपने पढ़ाई को एंजॉय करो। और जब भी मन में ऐसे ख्याल आए ना कि पता नहीं क्या होगा, अच्छे मार्क्स आएंगे या नहीं आएंगे, नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो इस बात को याद रखना। क्यों डरे जिंदगी में क्या होगा, अगर कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा।